कृषि कानूनों की वापसी और सरकार के साथ सहमति के बाद अब किसानों की घर वापसी लगातार जारी है। बीते एक साल से सरकार और किसानों के बीच चल रहा मसला अब लगभग हल हो गया है। लेकिन इस सब के बाद भी बीजेपी नेता किसान आंदोलन पर उंगलियां उठाने से पीछे नहीं हट रहे। पहले आप अंबाला से बड़बोले सांसद और मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया के बयान का एक अंश सुन लीजिए। वे किसान घर वापसी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इतना शुभ काम हो रहा है और आप बीच में फिर ये खूंटा ठोक दो है और मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो फिर मेरा जो कराया है वो तो कोई बात रहती नहीं और यही चलेगा। मैंने ये कहा। दरअसल अंबाला में गीता जयंती महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद रतनलाल कटारिया से जब मीडिया ने किसानों की घर वापसी पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो सांसद महोदय ने पहले तो खुद ही मान लिया कि अगर वो कुछ कहेंगे तो उसका मुद्दा बन जाएगा। इसके बाद कटारिया ने कहा कि इस मामले में न किसी की जीत हुई है और न ही किसी की हार हुई है और आंदोलन की वजह से देश को कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुनिए उनका पूरा बयान। देखिए, ना किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। एक समस्या जो साल से चली आ रही थी, प्रधानमंत्री जी ने फिराक दिली दिखाई और उस समस्या का निराकरण किया। अब हाथ जोड़कर अपने अन्नदाताओं से, अपने किसान भाइयों से, अपने देश के मालिकों से यही प्रार्थना है कि एक साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हमारे हरियाणा का, बहादुरगढ़ क्षेत्र का, सोनीपत के क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का हो चुका है और कम से कम अगर इसका आकलन किया जाएगा तो इस आंदोलन से देश को 1 लाख करोड़ रुपए की हानि इस आंदोलन से हुई है। साथ ही कटारिया ने कहा कि आंदोलन के साथ साथ किसानों ने अनाज की भी बम्पर पैदावार की है। किसान हमारे अन्नदाता और भगवान हैं और वो उन्हें हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सारी बातें मान ली हैं और अब किसानों को बड़ी खुशी से जिस तरह से वो भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में सारी दुनिया के अंदर जो है भारत का नाम अग्रणी कर रहे हैं और इस कोविड महामारी के दौरान भी हिंदुस्तान के जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन भी लड़ी, लेकिन अनाज का भी इतना उत्पादन किया कि भारत में आज तक इतना उत्पादन अनाज का नहीं हुआ है। इसलिए हम उनको साधुवाद भी देना चाहते हैं, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, इसलिए उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी रतनलाल कटारिया कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कटारिया खुद भी मानते हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका मुद्दा बन जाता है। बताते चले कि अंबाला में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का भी सांसद रतनलाल कटारिया और अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर कई विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी सांसद और विधायक ने अवलोकन किया। ये खबर भेजी है हरियाणा तक के लिए अंबाला से संवाददाता कमलप्रीत सब्बरवाल ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक।